यूट्यूब चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट वे ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स आज हम इसमें बात करेंगे बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बार बार इस टॉपिक का जिक्र किया गया है और इस बार भी इस टॉपिक का जो है पूछे जाने वाले टॉपिक काफ़ी ही यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके बोर्ड के पेपर 2025 का जो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। देखिए फर्स्ट आल इसमें हम बात करेंगे, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके पूरी किताब में से टॉपिक लिया गया है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट आल मेरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से इसमें कितने टॉपिक बने हैं? 7 टॉपिक बने हैं स्टूडेंट्स। ये टॉपिक सातों ही काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सातों टॉपिक आपके पेपर के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे 7 टॉपिक्स में से जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से इसमें पहला क्वेश्चन मेरा आता है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एंडोस्पर्म। बच्चों ये टॉपिक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के लिए। तो इसमें आप लोग को अंतर लिखना होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोग को 2 लाइन बना के उसमें अंतर लिखना होगा। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आप लोग को दोनों को अंतर को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है भ्रूणपोष क्या है। वही क्वेश्चन इसमें पूछा है, भ्रूणपोष जो इसमें पहले वाले में दिया है, इसमें अंतर पूछा है, इसमें पूछ लिया है भ्रूणपोष। तो इसमें बताना होगा आप लोग को व्हाट इज एंडोस्पर्म्स के बारे में बताना होगा, एंडोस्पर्म क्या है। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मेरा ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, एक प्रारूप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। किसका? प्रारूपिक बीजांड संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चित्र वाले क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में चित्र का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पेपर में काफ़ी ही अच्छा नंबर स्कोर करेंगे ये चित्र वाले क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को छोड़ना नहीं है, चित्र बना के उसको हर एक प्रकार को डिफाइंड करके आना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन क्या है। ठीक, इसमें पूछा है द्विबीजपत्री। देखिए द्विबीजपत्री में कोई पूछेगा कि द्विबीजपत्री में कौन कौन से बीज आते हैं। जैसे मान लीजिए तो मेरा आ जाएगा जैसे करेला का बीज, ठीक है, करेला का बीज, अरंडी का बीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आम का बीज आ जाएगा। ठीक, ये सब किसके हैं उदाहरण? द्विबीजपत्री के उदाहरण है। किसके? द्विबीजपत्री के उदाहरण है। करेला का बीज हो जाएगा, अरंडी का बीज, आम का बीज, ये सब हमारे द्विबीजपत्री के उदाहरण है। तो इसमें आप लोग को उदाहरण नहीं लिखना है, इसमें इस भ्रूण का परिवर्धन लिखना है। भ्रूण मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीज है, वहां पे कैसे पल रहा है, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, उसका आप लोग को परिवर्धन पूरा वहां पे लिखना होगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। देखिए जो इसमें बीजांड होता है, किसका? बीजांड का परिवर्धन लिखना था। गुरु बीजाणु जनन क्या है ये आप लोग को बताना होगा। एंड नंबर 7 इसमें करा है परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। परागण क्या होता है? पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। इसमें आप लोग को बताना है पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, एंड इसके प्रकार टाइप्स बताना होगा, और इसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं आप लोग को डिफाइन करना होगा। ठीक, तो ये रहा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के 7 काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे मानव जनन से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसको बोलेंगे इंग्लिश में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हाल हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। तो देखिए बच्चों, जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक संतान अपने ही रूप का या अपने ही स्वरूप का कोई दूसरा संतान को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का कार्य होता है जनन। इसके द्वारा जो है हमारी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहेगी। अगर एक मनुष्य जो है मनुष्य के जात में जनन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इससे हमारे मनुष्य की जो है जाति प्रजाति एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जनन। अंडरस्टैंड्स? तो इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें बच्चा अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य लिखना होगा। अपरा क्या है? व्हाट इज अपरा, व्हाट इज प्लेसेंटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेसेंटास। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे जब जो है थोड़ा डिस्कस कर लें अपरा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए जब एक बच्चा जो है माँ के पेट में पलता है तो उस बच्चे को किसकी जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। ठीक, पोषण न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? इस अपरा की सहायता से उसको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। ठीक, इसकी सहायता से प्लेसेंटा की मदद से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है ताकि वो बच्चा जीवित रह सके। ठीक है,
तो अपरा आप लोग जान गए, प्लेसेंटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके द्वारा भ्रूण को, देखिए भ्रूण किसको बोला जाता है, जब जो है बच्चा पेट में रहेगा 9 महीने का, 1 से 9 मंथ के में जब तक पेट में रहेगा तो उसको हम लोग बच्चा नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे भ्रूण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। अगर वह आ जाएगा, मतलब उत्पन्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, तब उसको हम बोल सकते हैं बच्चा। जब तक माँ के पेट में पड़ रहा है उसको बोलेंगे भ्रूण। और इसी भ्रूण को जो है न्यूट्रिएंट्स या पोषण देने के लिए एक झिल्ली होती है, क्या होती है, वह पतली झिल्ली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है, तो अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मैं बता दिया, जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में, तो आप लोग को चित्र वाले क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है। ठीक है, वही मादा जनन तंत्र का युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युग्मक जनन। देखिए युग्मक जनन क्या होता है, जब जो है नर का जो है स्पर्म, जो है नर का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक दूसरी क्रिया तैयार होती है, दूसरी प्रक्रिया बनती है, उसी को बोलते हैं हम लोग युग्मक जनन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो इसको पूछा है युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मैं बता दिया मानव में, तो ये किस में पाया जाता है, मादा में हमारा क्या पाया जाता है, ओवम। मादा में क्या मिलता है, हमारा ओवम मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। और वहीं पुरुष में क्या मिलता है, हमारा पुरुष में, नर में क्या मिलता है, हमारा नर में मिलता है स्पर्म, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलेंगे, शुक्राणु। स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, इसको अक्सर बोलते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग युग्मक जनन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें बता दूं आप लोग को लिए, जनन स्वास्थ्य से इसमें पूछा जाएगा 2 टॉपिक। जनन स्वास्थ्य से इसमें 2 टॉपिक पूछा जाएगा। एक टॉपिक मेरा जैसे इसमें आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखना होगा आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखना होगा। दूसरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके निवारण पर आप लोग को टिप्पणी लिखना, क्योंकि हमारे बढ़ती हुई आबादी जो है कैसे यहाँ पे बढ़ रही है, इस पर आप लोग को एक निबंध लिखना है, इस पर कुछ निवारण लिखना है, जो कि आज भी लोग क्या होते हैं जागरूक नहीं है इसके प्रति लेके कि हम लोग को जो है जनसंख्या वृद्धि पे जो है कैसे रोकथाम करना होगा, इस पर आप लोग को एक निबंध लिखना होगा। अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इसके वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत क्या है, इसमें आप लोग को 9 टॉपिक बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। जैसे इसमें पहला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखना होगा। क्या कर रहा है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। नेक्स्ट है जीन रूप तथा हृदय रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सहप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, इस पर सहप्रभाविता पर आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। नेक्स्ट 5वां, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद लिखना होगा, विभेद कीजिए, अंतर कीजिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट है आनुवंशिक रोग क्या है, ठीक है, आनुवंशिक रोग क्या है, ये इस पर आप लोग को लिखना होगा। आनुवंशिक रोग बोलते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग चलता है, इस पर आप लोग को टिप्पणी लिखना, आनुवंशिक रोग क्या है। नेक्स्ट है इसमें 7वां नंबर, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्या रहे, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां, मंडल के वंशागत के नियम, सॉरी यहाँ पे होगा मेंडल होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंडल करना, मेंडल के वंशागत का नियम क्या है, ठीक है, मेंडल के जो है मेंडल ने वंशागत का नियम जो है क्या कैसे दिया था, इस पर आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कराएं, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, जो लिंग संलग्न गुण है इससे आप क्या समझते हैं, इस पे आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके आधार पे क्वेश्चन देखेंगे, वंशागत का आणविक आधार पे कितने टॉपिक बनते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा फर्स्ट इस पे टॉपिक आएगा डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डीएनए तथा आरएनए में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना होगा, डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर, इस पे आप लोग को अंतर स्पष्ट करके उत्तर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड बात कर रहा है वंशागत तथा आणविक के आधार पर, सेकंड क्वेश्चन है
डीएनए अंगुली छाप क्या है, ठीक है। डीएनए अंगुली छाप जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होता है और यह किस लिए होता है, इस पर आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बात करेगा मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है, मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है इस पर आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डीएनए की संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल का उपयुक्त चित्र बना के समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। किसके, डीएनए की संरचना तथा वाटसन तथा क्रिक मॉडल के आधार पर उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। जो डीएनए की संरचना दी थी वाटसन तथा क्रिक, देखिए ये किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि हमारा डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है। किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने ये फाइंड किया था कि जो हमारा डीएनए होता है बच्चा कुछ इस प्रकार से होता है। किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया। वही कराएं, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए, इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है कुछ इस कुंडली प्रकार से होता है, कुछ इस सीढ़ियों की प्रकार से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर्स होता है। किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया, ठीक। 5वां इसमें करा है कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। जो आरएनए कितने प्रकार होते हैं, इसमें तो आरएनए एक होता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एक आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। कार्य के आधार पर आप लोग को इसको प्रकार को फाइंड करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 6, अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। किस पर करा है, अनुलेखन पर आप लोग को एक विस्तृत टिप्पणी लिखना होगा। किस पर, अनुलेखन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, आनुवंशिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ठीक है। व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, इस पर आप लोग को एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता का आप लोग को वर्णन करना होगा। अब वही हम बात कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे मानव स्वास्थ्य तथा रोग पे कितने टॉपिक बनते हैं, ठीक है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पे कितने टॉपिक बनेंगे, जैसे मेरा इसमें फर्स्ट टॉपिक है एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। जो एल्कोहल्स होता है, ड्रग्स, इसके दुरुपयोग क्या क्या दुरुपयोग होते हैं, इसको लेने के बाद क्या क्या दुरुपयोग करते हैं लोग, उपद्रव मचाते हैं। एल्कोहल ड्रग्स लेंगे तो क्या क्या उपद्रव मचाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, क्या करेंगे, जाके तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, किसी को गाली देंगे, तो ये क्या है, दुरुपयोग है। एल्कोहल ड्रग्स ले लेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे किसी को, उसको जाके उसको सुनाएंगे, चाहे उसको जाके उसको मारेंगे, तो दुरुपयोग है। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग वही करा। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। आज के समय में लोग ले लेंगे, एल्कोहल्स ले लेंगे, पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे, थोड़ी सी मात्रा लेंगे, तो वही उनका रहेगा। किसी को जाके वहां पे कहेंगे, किसी को उनका कहेंगे, तो वही इसमें करा है। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। इसके क्या क्या दुरुपयोग होते हैं, समझ में, दुरुपयोग क्या क्या होते हैं, दुरुपयोग फिर आप लोग को टिप्पणी यहाँ पे लिखना होगा। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज से आप क्या क्या समझते हैं। किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रतिजैविक के आप लोग को नाम लिखना होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मलेरिया रोग के रोग जनन, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। जो मलेरिया रोग के हैं, रोग जनक क्या है, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय भी यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा टाइफाइड की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे डेंगू, ज्वर, निमोनिया, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे उपाय है, किससे बचना होगा इन लोगों से, तो ये आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। किस पे, स्टेम सेल। व्हाट इज स्टेम सेल, स्टेम सेल पे आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। देखिए ये रहा हमारा मानव स्वास्थ्य रोग से संबंधित 6 टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब नेक्स्ट हो गया हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से कितने टॉपिक बने हैं, इसमें 2 टॉपिक बने हैं। जैसे जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है, ठीक है, 2 टॉपिक बने हैं। सेकंड है बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग भी इसमें बताना हो गए। हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से 2 टॉपिक यहाँ पे निकल के आए हैं, ठीक। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी या सिद्धांत एवं प्रक्रम के आधार पर 3 टॉपिक बने हैं। जैसे पहला है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। डीएनए लाइगेज क्या होता है, इस पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। पीसीआर पर टिप्पणी लिखें। किस पर, पीसीआर,
PCR पे आप लोग को एक टिप्पणी लिखना होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी लिख, इसमें प्लाज्मिक वेक्टर, व्हाट इज प्लाज्मिक वेक्टर पे आप लोग को इस पे टिप्पणी लिखना होगा। ये हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत पे प्रक्रम के आधार पे 3 टॉपिक्स निकल के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इसमें, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के आधार पे आप लोग को 6 टॉपिक यहाँ बने, कितने 6 टॉपिक बने, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग भी लिखना होगा, ठीक है। 6 वही टॉपिक है, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, इस पर मानव इंसुलिन पर आप लोग को टिप्पणी लिखना होगा। जैव विविधता एवं संरक्षण के आधार पे 4 टॉपिक बने हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण के आधार पे 4 टॉपिक बने हैं। जैसे पहला टॉपिक इसमें है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए, ठीक, IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखना होगा। संकट है संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त जो वन्य प्राणी जैसे कि जंगल में होते हैं उनके क्या क्या संकट है, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, इन पर क्या क्या संकट है, लोग इनको मार रहे हैं, ठीक है, मार के इनके मांस को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, इनके चमड़े का कुछ प्रयोग मिला रहे हैं, तो क्या है हमारे ये वन्य जीव का क्या है संकट ही तो उस पर पड़ा है। तो इस पर आप लोग को क्या लिखना है, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में इसका आप लोग को वर्णन करना होगा। तप्त स्थल हॉट स्पॉट्स पर टिप्पणी लिखिए, तप्त स्थल पे आप लोग को टिप्पणी लिखना होगा। 4 नंबर जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, किसकी, जैव विविधता की आप लोग को परिभाषा लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्टूडेंट्स बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बोर्ड पेपर 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिक्र मैं किया, जो कि लगातार आपके पेपर में पूछा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी आपके बोर्ड के पेपर में ये टॉपिक आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।